किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों, कभी न हार मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। अगर आप डेली करेंट अफेयर और जीके पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं करेंट अफेयर या फिर जीके अपलोड करूँगा तो आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं दोस्तों तो बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि बहुत मेहनत से एक वीडियो बनता है यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने क्वेश्चन लिया है भारत की नदियाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भागीरथी नदी निकलती है किससे निकलती है? गोमुख से। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। आप मैप के हिसाब से भी समझ सकते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नदी से जानी जाती है? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? मेघना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नदी से जानी जाती है? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? मेघना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बेतवा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बेतवा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इस क्वेश्चन को कई बार रिपीटेड किया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी। निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर में आप लोग किसे याद रखोगे? नारायणी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी पूर्वी दिशा में बहने वाली नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर ई को आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर ई को आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेटा बनाती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? महानदी। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेटा बनाती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? महानदी। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर में आप लोग किसे याद रखोगे? जम्मू एंड कश्मीर। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर में आप लोग किसे याद रखोगे? जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर ई को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अंत स्थलीय अप्रवाहित नदी का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? घग्गर। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। अंत स्थलीय प्रवाहन नदी का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? घंघर। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग इसमें याद रखेंगे। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गोदावरी। ऑप्शन नंबर ई को आप लोग याद रखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर सोम आ जाएगा। बिहार में रहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सोम। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। आप मैथ के हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी नदी विषय सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग इसमें याद रखेंगे। अगला देखिए, भारत में और नेपाल ने मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? काली। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला देखिए,
निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेटा का गठन करती हैं। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग इसमें याद रखेंगे। आप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी समझ सकते हैं। भारत के अपवाह तंत्र कौन से हैं? पहले है सिंधु नदी तंत्र और नीचे में है गंगा नदी तंत्र और साइड में है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इधर है हिमालयी अपवाह तंत्र और इधर है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? पहला तीनों आ जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। दिव्यांग, कमेंग और लोहिर, तो तीनों नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? यमुना। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग इसमें याद रखेंगे। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? यमुना। ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यमुना। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी नहीं है? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? यमुना। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तीस्ता। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तीस्ता। ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों को याद रखना है। इसे हम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझेंगे। तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद नदी में पानी के बंटवारे को लेकर तीसरा नदी एक 315 किलोमीटर लंबी नदी है जो पूर्व हिमाचल से निकलती है और बांग्लादेश के मध्य भारतीय राज्यों सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी की घाटी गहरी गड्ढभूमि के लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चंबल। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं दोस्तों तो बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर लाइक हमें एक मोटिवेट कर देता है। तो प्लीज़ यार कर दो सब्सक्राइब। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।